तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपने परिवार केमिस्ट्री विद एलबी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर एलबी राठौर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जेई नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंपाउंड कब एरोमेटिक होता है, कब एंटी एरोमेटिक होता है, कब नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड कब होता है, हम लोग देखेंगे एरोमेटिक की कंडीशन क्या होना चाहिए। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा, एंटी एरोमेटिक कब होगा या नॉन एरोमेटिक कब होगा। ठीक है ना। हम ये देखने वाले हैं। कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा बेटा जब आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर बोलें तो फ्लेटरिंग, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेटेड मतलब बेटा जो पी जो ऑर्बिटल है ना वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर सकें। ठीक है ना। और ये स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। ये एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे बेटा इस रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल होता है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो n है वो आपका इंटीजर नंबर होगा। ठीक है ना। 0 1 2 3 4 देखते हैं। अगर n=2 हम लोग 0 लेंगे तो n=0 लेंगे यहाँ पर तो वैल्यू हमारी आएगी 2 मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर n= हम लोग 1 लेंगे तो आपका जो नंबर आएगा पाई इलेक्ट्रॉन का बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है ना। ऐसे n= हम लोग 3 लेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n= हम लोग 4 लेंगे तो हमारे पास n=2 लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n=3 लेंगे तो हमारे पास आएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। n=4 लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर आएगा 18 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर एक बार हम लोग समझ रहे हैं कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक मतलब रिंग टाइप उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए मतलब फ्लेटरिंग होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। बेटा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड का जो मीन्स होता है कि जैसे कि आपने बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर पढ़ा होगा इस प्रकार से, तो उसके पास जो पी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले जो पी इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग करनी चाहिए। ठीक ना। और वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, स्टेबल होगा। ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ एंटी एरोमेटिक है ना। एंटी एरोमेटिक कब होगा, कंडीशन सेम है देखिएगा, साइक्लिक भी होना है। अभी मैंने बोला था कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। हाँ और एक चीज़ बता दूं भाई, एरोमेटिक कंपाउंड हर कार्बन एटम में मतलब प्रत्येक कार्बन एटम में उसका बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि बेंजीन हमने बना दिया और जैसे कि इस बार में बना दिया। ठीक है ना। तो ये आपका साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी हो गया। क्योंकि बेंजीन का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो आपका पी ऑर्बिटल होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कर देता है। ठीक है ना। तो अब प्रत्येक कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होना चाहिए। ठीक है। ये वाली बात हो गई। एंटी एरोमेटिक का देखेंगे भाई, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सेम कंडीशन देखिए। ठीक है। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए लेकिन बेटा कंडीशन अनस्टेबल होगी। ठीक है ना, अनस्टेबल होगी। और जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं वो आपको ये रूल होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसको फॉलो करना चाहिए। और n= आपको मैंने बोल दिया था बेटा n= आपका 1 2 3 4, इसमें n=1 नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर n= हम लोग 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n= अगर 2 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। n=3 होगा तो आपका हो जाएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और n=4 होगा तो हमारे पास आ जाएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन। जनरली अगर मैं बोलना चाहूँ आप लोगों से ना तो मैं कह सकता हूँ कि जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है ना। अब नॉन एरोमेटिक मतलब कोई भी कंडीशन को फॉलो ना करे तो वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा। ठीक है ना। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हेला बंद करो यार। तो देखिए हम लोग पहला एग्जाम्पल देखेंगे बेंजीन। तो देखो बेंजीन साइक्लिक है, एक चीज़ हो गई हमारी। बेंजीन कैसी बेटा, साइक्लिक हो गई, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ओके। कंप्लीटली कॉन्जुगेशन हो गया, CC हो गया। और बेटा प्रत्येक कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया।
अब हम देखते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। देखिए 1 2 3 3 डबल बाउंड है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 डबल बाउंड है और एक डबल बाउंड में भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये उसमें मतलब रूल में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हमारा कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। 4 × 1 + 2 इक्वल टू 6। ठीक है, आ गया हमारा 6। तो कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक, कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेप्थलीन का देखते हैं, नेप्थलीन के भी देख लो। आपका साइक्लिक है, ठीक है भाई, साइक्लिक है, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। प्लेनर भी है, ओके, पीको में प्लेनर। कंप्लीटली कंजुगेटेड है, सही है, सीसी हो गया। अब बेटा प्रत्येक कार्बन एटम में देखिए एक को छोड़ के एक को डबल बाउंड है, ठीक है ना, प्रत्येक एंड पे। तो इसका मतलब प्रत्येक जो सेंटर मेटल वो प्रत्येक कार्बन एटम है तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया। अब देखो टोटल डबल बाउंड कितने हो गए। अब टोटल डबल बाउंड हमारे पास 5, तो 5 डबल बाउंड हो गए, ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई, तो 5 डबल बाउंड हो गए, तो 5 जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर बेटा कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा उसका, हम लोग बोल देंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है भाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और रूल हमारा होता है, किसको फॉलो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, 4n n = 2, रिंग का नंबर 2 है, 4 = 2 हो गया, +2 = 10, फॉलो हो गया। तो कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा हो गया भाई हमारा, एरोमेटिक। ठीक है, एंथ्रासीन को देखते हैं। एंथ्रासीन भाई इसमें देख तो टोटल नंबर देखिए, पहले देखेंगे हम लोग, साइक्लिक है, बिल्कुल है बेटा, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है, और प्रत्येक कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। देख एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए प्रत्येक कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना कंपलसरी है, ठीक है ना। और चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एंटी एरोमेटिक हो, दोनों में ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और अगर नहीं भी है, किसी कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है ना बेटा, आपको सब समझ रहे हैं ना। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं एंथ्रासीन का। 1 2 3 4 5 6 7 डबल बाउंड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, वो पाई बॉन्ड कितने, 7 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वेरी गुड, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमारा जो रूल है बेटा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, 4n n = 3 बेटा कर दो, और +2 बेटा 4 × 3 + 2, तो हमारा हो गया बेटा 14। ये भी कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये भी कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक। अब इधर देखते हैं, देखिए भाई हमें दूर से ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो कार्बन एटम है, ये कंडीशन आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए शो कर रहा है। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए शो कर रहा है। और हमने बोला था कि आपको sp2 चाहे कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, और यहाँ पर बेटा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कंपाउंड कैसा होगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये तो वैसे ही दिख रहा है, साइक्लिक भी नहीं है, रिंग इसका रिंग स्ट्रक्चर भी नहीं है ना, तो ये तो नॉन एरोमेटिक वैसे हो गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो अब हम और देखते हैं, ठीक है बेटा, हम लोग अब इसको देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनॉल एनाइन। देखिए अगर कहीं पर आपका नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो हम लोग उसे पाई इलेक्ट्रॉन में इंक्लूड करते हैं, ठीक ना, उसे पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर में हम लोग मानते हैं, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ठीक है। पॉजिटिव होता है तो हम उसे ऐड नहीं करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर मेरी बात सुनो कि हम लोग कंपाउंड को एरोमेटिक जब पहचानते हैं तो कहीं पर नेगेटिव चार्ज लगा होता है तो हम उसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर में काउंट करते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनॉल एनाइन, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर देखिएगा बेटा,
कितने डबल बॉन्ड हो गए 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो कुल मिला के आपका पाई इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। और रूल हम लोग लगाएंगे 4n+2, 4n+2 लगा दो भाई पाई इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन पहले कैंसिल कर दो, तो 4n × 1+2 इक्वल टू आपका हो गया 6। कंपाउंड आपका हो गया बेटा एरोमेटिक, कंपाउंड आपका हो गया एरोमेटिक। अब हम लोग इस पे देखते हैं ये क्या है हमारे पास। भाई ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है। यहाँ पर भी देखेंगे हमारा C है, मतलब साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है। और हाइब्रिडाइजेशन बेटा देखो यहाँ पर भी देखो कैट, ये आपका एनाइन है, मतलब कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं कार्बन आयन। और कार्बन आयन बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। यहीं पर यहाँ पर देखेंगे बेटा कैटायन में भी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, तो हम लोग यहाँ पर भी देख लेंगे sp2। हमने बोला था कि कंपाउंड को एरोमेटिक या ना मतलब एंटी एरोमेटिक होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी होता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे भाई बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर डबल बाउंड है, पाई इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो गया 2, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो एंटी एरोमेटिक का बेटा जो फॉलो करता है 4n को फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 1 = 4 कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रेडिकल में देखते हैं जो फ्री रेडिकल लगा हुआ है बेटा, इसका 1 नंबर है ना, एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, इसको भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ही ऐड करते हैं। तो ये डबल बाउंड हो गया, 2 बाउंड हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई हमने आपसे बोला ये 5 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हमने बोला था कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 14 आ जाए, 18 आ जाए, तो वो कंपाउंड आपका कैसा होता है एरोमेटिक होता है। और 4 के टेबल में आ जाए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 20 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो बेटा वो एंटी एरोमेटिक होता है। और ये देखो जो ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर 5 ऑड नंबर है ना, तो ये आपका हो जाएगा बेटा नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। यहाँ से भी मुझे देख रहा है बेटा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3। देखिए इस वाले कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा वो sp3 हो जाएगा। यहाँ से पता चल गई ना आप लोगों को कि यहाँ पर जो ये वाला कंपाउंड होगा वो कैसा होगा नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बेटा नॉन एरोमेटिक। ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो भाई साइक्लोएल्किन देखते हैं, ये वाला देखें कैटायन है, एनायन है, रेडिकल है, और बेटा ये ऐसे ही है, सेम मैंने इस प्रकार से दे रखा है इसको। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो बेटा कितना है, एक डबल बाउंड है, और एक डबल बाउंड का मतलब हो गया बेटा पाई इलेक्ट्रॉन नंबर 2 हो गया। पॉजिटिव वाले को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, और मैंने बोला था नेगेटिव वाले के लिए हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोगों को देखना है। सभी लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को केमिस्ट्री विद एलबी सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें हमारे चैनल का लिंक ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो जेईई नीट की बहुत महंगी कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे वीडियो को देखें और इससे कुछ लाभ ले सकें, ठीक है। फिर से हम पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जब फिर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है। तो रूल लगाएंगे बेटा वही हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, तो 4n बेटा 4n n 0 और +2 और बराबर बेटा किसके आ गया 2 के आ गया। कंपाउंड कैसा हो गया एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा हो गया बेटा एरोमेटिक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं। हमें दिख रहा है बेटा एक ही डबल बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज होगा, फिर मैं एक बार बोला हूँ जो नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर बेटा हम रूल लगाएंगे एंटी एरोमेटिक वाला 4n
पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना हमारा हो गया, और n इक्वल टू बेटा हम लोग लगाएं वो 1 और हमारे पास आ जाएगा बेटा 4। कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये चीज़ हो गई एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखेंगे भैया, अभी मैंने बोला था 4 के टेबल में जो आता है वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। 2 मतलब 2 6 10 14 18 जो पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। 4 के टेबल में जो भी आते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं, और जो और नंबर आता है हमारे पास वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। बेटा देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये होगा, एक ही हमारा 3 आ रहा है भाई, 3 आ रहा है तो 3 का मतलब कैसा हो गया? कंपाउंड कैसा हो गया बोलेगा? वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर बेटा कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? और sp3 एंटी एरोमेटिक, और एरोमेटिक के लिए कंडीशन होती है कि प्रत्येक कार्बन में बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? sp3। कंपाउंड कैसा हो गया बोलेगा? वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। हम और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, इसके आगे हम लोग और आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि इस प्रकार से हम लोग कुछ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये वाला, जैसे पायरोल हो गया। और मैं आपको बता दूं हाइड्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेटा सब एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। देखेंगे जरा इससे, देखो भाई ये आपका जो नीचे एच लगा हुआ नाइट्रोजन के जो अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये रिजोनेंस में भाग लेता है। जैसे ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और हमें वैसे भी दिख रहा है कि डबल बॉन्ड बेटा कितने, 1 2 डबल बॉन्ड हो गए और जो अंदर वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो गया? 6। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने आपसे बोला बेटा ये जो फॉलो करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो करेगा, ये हकल्स रूल होता है। जो कंपाउंड हकल्स रूल्स को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा हो जाएगा 4 × 1 + 2 = 6, और कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं बेटा, देखिए 2 और 2 4, और ये भी क्या करेगा? रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो टोटल हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा बेटा, वहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने बोला था 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो कंपाउंड बेटा कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक, ठीक है ना। इसको थायोफीन को देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी देख लो बेटा, देखो 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, ये प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल होंगे, और अंदर वाला जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सही है। और कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। पायरिडीन में देखते हैं, देखिए पायरिडीन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, वो बेटा बाहर है, ये रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा। अगर ये रिजोनेंस में भाग लेता तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास 8 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये बाहर है तो बेटा ये रिजोनेंस भाग नहीं लेगा। तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमारे लिए? कितने डबल बॉन्ड है? 3। और 3 डबल बॉन्ड का मतलब हमारे पास हो गया 8, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया बेटा हमारे पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, आप लोग पता चल गया आपको कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, या एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। देखते हैं। देखिए भाई इस प्रकार से तो हम नहीं करते, ऐसा इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं ना कि ये वाला बॉन्ड इधर को जाए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना इसको। तो देखिए हम थोड़ा सा लिखने का इसका पैटर्न चेंज कर रहे हैं, इस प्रकार से लिख ले रहे हैं बेटा ओ, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया। अब ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, और ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर भैया आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड हो गया। अब देखो बेटा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 2 डबल बॉन्ड हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक अंदर वाला ये वाला, ठीक है ना। और हर पॉइंट बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, समझ गया ना। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो नाइट्रोजन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।
फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमने आपसे बोल दिया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक। यहाँ पर देख लेंगे, ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर देखो भाई। अब यहाँ पर देखो जरा आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर साफ साफ मुझे कुछ दिख रहा है। देखो 2 2 4 और 2 6 ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। और हमने बोला था कंपाउंड को एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए प्रत्येक कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, बिल्कुल। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बेटा हम लोग इसे क्या बोलेंगे, क्या है ये, नॉन एरोमेटिक है। क्या है, नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक। फिर से सॉरी, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हमारे चैनल के लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहीं से भी अगर किसी भी आपको टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे मतलब इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिएगा कि सर हमें ये वाला एग्जाम्पल समझ नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं बहुत आगे बेटा बहुत अच्छी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग वेट करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये देखते हैं बेटा साइक्लिक है, प्लेनर है, बिल्कुल सब चीज़ें सही हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है पॉइंट पे, लेकिन टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और हमने बोला था बेटा 4 के टेबल में जो भी आए कंपाउंड कैसा होगा, हाँ एंटी एरोमेटिक, क्योंकि बेटा 4n पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो तो 4 × 1 इक्वल टू 4। कंपाउंड हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक। एंटी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखते हैं, सॉरी इसको इस प्रकार से लगाना चाहिए था। ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड ये कैसा होगा। आपको दिख रहा है बेटा 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन नंबर कितना, 8। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था कि बेटा 4 8 12 16 20 ये सब किस में आते हैं, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना, इसको देखते हैं ये वाला कंपाउंड हमारा किस प्रकार से है, इसको देख लेंगे। इसको हम लोग देखेंगे बेटा। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी बताइएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन। बेटा देखो sp2 आ ही रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल देखता हूँ। अब बेटा हम लोग इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो सारे जो ऑर्बिटल, वो सारे जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक है ना, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और टोटल बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारे पास कितना है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए वो ये फॉलो कर रहा है बेटा इस रूल को। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना, तो 4 × 1 + 2 इक्वल टू 6। कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, एरोमेटिक। यहाँ पर देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर बेटा, देखते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज होता है तो हम लोग से पाई इलेक्ट्रॉन में इंक्लूड करते हैं। ठीक ना, तो 2 4 6 8, यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और मैंने बोला था बेटा 4 के टेबल में जो हमारा नंबर आता है वो आपका एंटी एरोमेटिक के लिए शो करता है, एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर देखते हैं, देखो ये वाला जो कार्बन एटम है, हमने आपसे बोला था ये वाला जो कार्बन एटम है बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए दर्शा रहा है। और हमने बोला था एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ये वाला जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना, ये आपका कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना, इस प्रकार से। यहाँ पर देखते हैं बेटा, हम लोग इसको देखते हैं, ये हमारा कंपाउंड है ना, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है ना, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, सही है। अब हमारा ये देखो कंपाउंड, ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, ये इसकी तरह एक हम फॉर्म थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम बेटा थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, देखो इस प्रकार से इसको देखेंगे, ये वाला बॉन्ड हम लोग यहाँ पर ले लें,
जब ये वाला बॉन्ड जब हम यहाँ पर ले लेंगे बेटा और ये वाला बॉन्ड हम लोग यहीं पर ले लें इस साइड, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये ऐसा हो गया, ये डबल बॉन्ड बेटा इस प्रकार से, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो गया और इस प्रकार से ये हो गया और यहाँ पर हो गया बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। इसमें देखो बेटा कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन नंबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर भी देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। कंपाउंड आपका हो गया एरोमेटिक, कंपाउंड आपका हो गया बेटा एरोमेटिक। बाइफिनाइल में देखेंगे, इसमें देखो भाई इधर वाली रिंग देखो, इधर वाली रिंग देखो, इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक। दूसरी टाइप इस प्रकार से रिंग देखेंगे, देखो इधर जो एक में ही 2 रिंग जुड़ी हुई हैं तो यहाँ पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है प्रत्येक रिंग में, लेकिन इस साइड बेटा देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एक साइड कंपाउंड एरोमेटिक होने की वजह से इसको बेटा टोटल ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक ही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा जी, एरोमेटिक हो जाएगा। इसको देखेंगे साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, इनको देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। 8 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा ये जो आपका होगा ये आपका एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना वो टफ शेप होता है। अभी बनाता हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो टफ शेप होगा। मैं इसको ऊपर ही यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर कुछ इसका इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से टफ शेप्ड स्ट्रक्चर, टफ शेप स्ट्रक्चर इसका होता है। टफ शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से बेटा जो ये पी ऑर्बिटल होते हैं ना वो आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं या ओवरलैपिंग भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसको बेटा नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा, ना कि एंटी एरोमेटिक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ये आपका होगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, आप सभी लोगों को फिर एक बार रिक्वेस्टली, मेरा जो चैनल का नाम है वो केमिस्ट्री विद एलबी सर है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं से भी कुछ अगर प्रॉब्लम इसमें होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम आपको उसको ओरली आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। जय हिंद।